राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी हैं और वो यहाँ पर मौजूद है और बेहद खास उनके लिए हिमाचल है क्योंकि वो यहाँ की ज़मीन से जुड़े रहे हैं। जुड़ाव उनका खास तौर से हिमाचल से रहा है। सर, आज यहाँ वोटिंग है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मेरा खास जुड़ाव ज़रूर है, लेकिन मैं चुनाव को बहुत तटस्थता से लड़ता हूँ, इसलिए कोई दिल लगा करके उसमें कुछ विशेष इनपुट हो ऐसा नहीं होता। सभी चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं और इस चुनाव को भी हम सीरियसली लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इन चुनावों को देखा जाए, क्योंकि यहाँ एक रिवाज चला आ रहा है, कभी कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो इस बार क्या लग रहा है वो रिवाज जो है वो बदलेगा? रिवाज बदलेगा, राज वही रहेगा। जयराम जी की सरकार को आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम, अटूट विश्वास लोगों का है और जयराम जी ने उसको धरती पर उतारा है, इसलिए लोग जयराम जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। बिल्कुल। सर, 22 से 23 सीटें ऐसी है जहां जो ये डिसाइड करता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, बाकी सब लगभग वही रहता है, तो उन 22 से 23 सीटों पर कैसी तय? ये 22 सीटें बीजेपी के पक्ष में आने वाली हैं। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट और आपका कहने का अंदाज जो है वो यही बता रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट इस बार है। अच्छा, इस बार अगर मैनिफेस्टो का कारण ये है कि ये चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। हम चुनाव लड़ते हैं जिस दिन हम सरकार में आते हैं, उसी दिन से हम अगली तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस दिन से सरकार में आते हैं, और इसीलिए देखिए इसी तैयारी का नतीजा है कि इस बार मतलब हम देख रहे हैं कि बीजेपी इतना ग्रो कर रही है, हर जगह हो रहा है। अच्छा, महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें, तो महिलाओं पर खासा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है और बीजेपी भी हमेशा उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती आई है। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि युवा पीढ़ी जो है उनको भी मौका काफ़ी इस बार दिया जा रहा है और जो पुराने लोग हैं कईयों के टिकट कटे हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक तो जब महिलाओं को हम एम्पावर करते हैं तो हम फैमिली को एम्पावर करते हैं, इसलिए, और वो जनसंख्या के आधा प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको ताकत देते हैं तो सोसाइटी को ताकत मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्त्री शक्ति का संकल्प हमारा अलग से उनके एम्पावरमेंट का बना है और महिलाओं को एम्पावर करने से सोसाइटी एम्पावर्ड होती है, तो वो हमारा फोकस शुरू से ही रहा है। दूसरी बात आपने की कि यंगर जनरेशन को और यूथ को, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी विच वर्क्स विथ फ्यूचर इन माइंड, तो करके नए लीडरशिप को ग्रो करना जरूरी होता है। मैं जब स्टूडेंट यूथ था तो तब जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, वही आज लीडरशिप है। बेचारे बुजुर्ग हो गए और हमारे यहाँ सारी की सारी लीडरशिप यंग आ गई। जयराम ठाकुर यंग लीडर, हमारे मिनिस्टर्स दे आर ऑल यंग, दे आर ऑल 40-50 तो ये फ़र्क है और इसलिए हम यंगर जनरेशन को देते हैं चांस कॉन्शियसली। हर एक टिकट में महिलाओं को कितना मिला, युवाओं को कितना मिला, प्रोफेशनल्स को कितना मिला, फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ कितने आए, दिस इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट दैट वी ट्राई टू डेवलप। ठीक है, हिमाचल की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल की जनता को मैं अपील करना चाहूँगा, बहुत देवतुल्य जनता है और अपना भविष्य जानती है और भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए वोट भारतीय जनता पार्टी को। एक गुजरात इलेक्शन को लेकर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि गुजरात को लेकर भी काफ़ी देर मंथन हुआ था। मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वहाँ मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, लिस्ट जारी की गई है, उसमें भी यही चीज़ देखने। वहाँ के लिए कितनी देर? हर इलेक्शन की इसी तरीके से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब भी बीजेपी हेडक्वार्टर्स आते हैं, जनरली पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए वो पूरा समय देते हैं। रात के 1-1 बजे तक जाते हैं, रात के 1 बजे जाते हैं, सीटों पर चर्चा करते हैं। तो ये हमारा तरीका है व्हेन सच। तो अगर वो 1 बजे गए तो हमें 3 बजे जाना होगा ना, हम तो, और उन्होंने कुछ हमको टास्क भी तो दिया होगा ना, उस टास्क को पूरा करके जाएंगे। तो ये इसी तरीके से काम करने का हमारा तरीका है। सर, एक सवाल और मैं करना चाहूँगी कि वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि पहले राष्ट्रपति मान किया था जिस तरीके से कहा होगा, और अब टीएमसी नेता जिन्होंने एक बार फिर कहा है कि हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसे दिखती हैं। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? राष्ट्रपति का जो पद है, ये टीएमसी नेता है जिन्होंने ऐसे कहा है। देखिए, मैं इसलिए मैं कोई से सत्ता में आएंगे और so long as I do not see, but दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति जी के लिए बहुत है, लेकिन you see I have not seen it's difficult
when I language I'll speak हिंदी नहीं है, लेकिन जब ये तो रिएक्ट करेंगे, मैं देखूंगा, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं आप पति रिस्पेक्ट करता हूँ, सेंटिमेंट्स लेट मी, इतना तो आप बिल्कुल हमारे साथ